वेलकम टू माय चैनल और मैं हूँ ललिता मनहास। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ दो तरह की खीर, एक चावल की खीर और एक पनीर की खीर। चावल की खीर को बनाने के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ बताऊंगी, ध्यान से देखिएगा। और अगर आपको उसमें लगे कि आपको कुछ नया सुनने को मिला है उसमें कि कितने चावल डालने हैं, क्या चीज़ कब डालनी है, डालनी चाहिए या नहीं डालनी चाहिए, ऐसी चीज़ों का ध्यान रखते हुए हम बनाएंगे चावल की खीर और साथ ही साथ हम बनाएंगे पनीर की खीर। तो चलिए देख लेते हैं इन्हें कैसे बनाना है। चावल की खीर बनाने के लिए मैंने लिए हैं बासमती के चावल और हम ले रहे हैं केवल 2 टेबलस्पून बासमती के। इससे ज़्यादा चावल नहीं लेने हैं अपने, केवल 2 टेबलस्पून लेने हैं। आप इससे कम ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं, ये खास ध्यान रखना है आपने। अब हम बासमती चावल को अच्छी तरह से धो लेंगे। धोने के बाद आप इसे भिगो के रख दीजिए कम से कम आधा घंटा, नहीं तो 1 घंटे के लिए भी भिगोएंगे तो बहुत अच्छी बात है। जितने चावल सॉफ्ट होंगे उतनी अच्छी आपकी खीर बनेगी। एक कढ़ाई में मैंने ले लिए हैं 1 लीटर दूध। 1 लीटर दूध के लिए 2 टेबलस्पून चावल लिए हैं मैंने। अब हम ये दूध जो है मैंने फुल क्रीम लिया है, गर्म होने देंगे। थोड़ा सा उबाला आ जाएगा, उबाला आने तक इसका वेट करेंगे। और जो बर्तन आपने लेना है उसका खास ध्यान रखना है, वो हैवी बॉटम का होना चाहिए, उसका तला जो है भारी होना चाहिए और खुला बर्तन होना चाहिए। खुला बर्तन होने से खीर जल्दी बनती है क्योंकि दूध जल्दी इवेपोरेट होगा। तो इसको उबाला आने देते हैं, उसके बाद बताती हूँ। देखिए उबाला आ गया है हमारे दूध को, हम इसे हिला लेंगे और ये जो मलाई ऊपर आ रही है इसको साथ ही साथ मिलाते जाना है। इसी से हमारी खीर जो है वो गाढ़ी होगी और साइडों से मलाई जो जमती जाती है वो भी साथ ही साथ निकालते जाना है। अब हम इसमें भिगोए हुए जो चावल हैं वो डाल देंगे और अब आपने क्या करना है, गैस को कर देना है सिम पे और इसे लगातार चलाते हुए, मतलब लगातार इन सेंस कि आप बीच बीच में थोड़ी देर के लिए रुक सकते हो, लेकिन ऑलमोस्ट आपको इसको चलाते ही रहना। थोड़ी 1 आध मिनट के लिए छोड़ दिया और उसके बाद फिर से इसको चलाना। नहीं चलाएंगे तो आपकी खीर जो है नीचे लग जाएगी, कढ़ाई में जल जाएगी और पूरी खीर उसका स्वाद जो है ना बेकार हो जाएगा और वो खाने लायक नहीं रह जाएगी। आपको उसको फेंकना ही पड़ेगा क्योंकि उसका कोई इलाज भी नहीं है ठीक करने का। तो इसी तरह से आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, कढ़ाई को साइडों से जो जमती हुई मलाई है उसे निकालते जाना है और नीचे तक कढ़ाई में हिलाना है, नीचे खरोच खरोच के हिलाना है। अब दिखा देती हूँ मैं आपको हम इसमें क्या डालेंगे। आप ड्राई फ्रूट अपनी मनपसंद के ले सकते हैं। इलायची ले रही हूँ मैं, इनके बीज निकाल के पीस लूँगी और आप चाहें तो बाज़ार के पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर घर में पीस रहे हैं तो बीज ले लीजिए। साथ में ले ली है चीनी। ड्राई फ्रूट आप अपनी मनपसंद ले सकते हैं, जो आपको अच्छे लगते हैं वो डालिए। और उसके बाद जब हमारा दूध इस तरह से देखिए खीर उबल रही है और इसको हम साथ साथ इसी तरह से हिलाते चले जाएंगे और ये धीरे धीरे गाढ़ी होना शुरू हो गई है। पहले चावल हमारे दिख भी नहीं रहे थे, अब धीरे धीरे चावल भी दिखना शुरू हो गए हैं और गाढ़ी हो जाएगी तो बहुत सारे चावल नज़र आने लगेंगे। इसीलिए मैंने कहा कि चावल आपको बहुत कम डालने हैं। ज़्यादा चावल डाल देंगे तो वो खीर नहीं दूध भात हो जाएगा तो और उसका टेस्ट भी खीर जैसा नहीं आता है। ऐसे खीर बनाने से कम चावल डाल के जब आप खीर बनाएंगे तो कड़ कड़ के बिल्कुल रबड़ी स्टाइल की बहुत ही मलाईदार खीर बनती है और बहुत ही टेस्टी बनती है। इस तरह से देखिए जब ये बीच में थोड़ी देर के लिए छोड़ो तो आप इसको दोबारा से मिलाइए और ये जो मलाई ऊपर जमी है इसे भी मिक्स कर दीजिए। साइडों से हिलाते चले जाइए और ये देखिए हमारी जो खीर है वो गाढ़ी होती चली जा रही है। इसको हम थोड़ा सा और गाढ़ा करेंगे। हम इसमें चीनी लास्ट में मिलाएंगे जब ये चावल पक जाएं। पहले चीनी बिल्कुल मत मिलाइए, अगर आप पहले चीनी मिला देंगे तो चावल ठीक से गलेंगे नहीं। चीनी मिलाने के बाद चावल नहीं गलेंगे आपके, इसलिए जब आपकी खीर पूरी बन जाए तो लास्ट में ही चीनी डालिए। ये देखिए और गाढ़ी हो गई है हमारी खीर और अब चावल अच्छे से नज़र आने लग गए हैं हमारे। इसमें प्रोपोर्शन बहुत ही आसान है, 1 किलो खीर में 2 टेबलस्पून चावल, बस यही ध्यान रखना है। ड्राई फ्रूट अपनी पसंद के डालने हैं आपने, चीनी अपने स्वाद अनुसार डालनी है आपने। बस चावलों का प्रोपोर्शन बहुत ध्यान में रखिएगा, कम से कम चावल डालिए तभी आपकी खीर टेस्टी बनेगी। इस तरह से लगातार हिलाते हुए हमारी खीर गाढ़ी होती जा रही है।
और लगभग बन गई है, चावल गल गए हैं। इस तरह से थोड़ा सा आप इसको प्रेस करेंगे तो दबा दबा के हिलाएंगे तो जो चावल है वो बिल्कुल रस मिस जाएंगे दूध के साथ और गाढ़ी सी खीर बनके तैयार हो जाएगी आपकी। ऑलमोस्ट हमारी खीर बन गई है। अगर आपको ठंडी खीर खानी है तो आप थोड़ा सा पतला रखिए उसको, और अगर आपको गर्म खानी है तो थोड़ा सा गाढ़ा कर लीजिएगा। अब हम डाल देंगे इसमें ड्राई फ्रूट आप अपनी मनपसंद डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पे बादाम और काजू डाले हैं। आप पिस्ता भी डाल सकते हैं, नारियल भी डाल सकते हैं और किशमिश भी डाल सकते हैं। लेकिन किशमिश एक बात ध्यान रखिए, अगर आपको उसी दिन खानी है खीर तो ही डालिए, वरना मत डालिए। मैं आज ही नहीं खाऊंगी तो इसलिए मैं नहीं डाल रही हूँ। किशमिश से क्या होता है कि हमारी जो खीर है वो खट्टी हो जाती है और दूध भी फटने का डर रहता है अगर 2-3 दिन पड़ी रहे तो। उसके बाद आप डाल दीजिए स्वाद अनुसार चीनी। अब चीनी घुलेगी तो ये फिर से थोड़ी सी पतली होगी क्योंकि चीनी जो है पानी छोड़ेगी। तो अब उसके हिसाब से कंसिस्टेंसी अपनी देख लीजिएगा। इसी टाइम भी आप निकाल सकते हैं जैसे ही चीनी घुल जाए। जहाँ थोड़ा सा गाढ़ा आपको करना हो तो गाढ़ा भी कर सकते हैं। जिस तरह की भी खीर आपको पसंद हो उतनी गाढ़ी या पतली आप अपनी मनपसंद से रख सकते हैं। मैंने इसमें डाल दी इलायची दाना भी और इसे भी मिक्स कर देंगे, इसकी भी खुशबू आ जाएगी। अगर आप चाहें तो केसर भी डाल सकते हैं इसमें, उसकी रंगत और अच्छी आ जाएगी। अब हमारी खीर जो है बिल्कुल बनकर तैयार है खाने के लिए। तो हम इसे डिश आउट कर लेंगे, अपने मनपसंद बर्तन में निकाल लीजिए। ये देखिए बिल्कुल भी चावल के दाने ऐसे साबुत से नज़र नहीं आ रहे हैं। बहुत ही रबड़ीदार मलाईदार खीर बनके तैयार हुई है। बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। कोई मानने का ही नहीं कि इसको आपने केवल दूध में बनाया है जब खाएगा तो। इस तरह से सर्व कर लीजिए, किसी भी बर्तन में निकाल लीजिए और इसको ड्राई फ्रूट से सजा लीजिए और हमारी खीर जो है वो बनकर तैयार है। और इतनी सुंदर इसका कलर निकल के आया है, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे कि हमने इसे कंडेंस मिल्क में बनाया है, जबकि हमने इसे केवल दूध में बनाया है। आप इसे अपने मनपसंद बर्तनों में, किसी में भी, कटोरी में, किसी में भी आप इसे सर्व कर सकते हैं। बहुत ही सुंदर और स्वादिष्ट खीर हमारी बनकर तैयार हुई है। तो चलिए अब हम बना लेते हैं अपनी दूसरी खीर, यानी कि पनीर की खीर। पनीर की खीर भी बनाना बहुत ही आसान है। इसके लिए हमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट चाहिए। मैंने लिया है 1 लीटर दूध, जिसे मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है और इसको हम तब तक बॉईल करेंगे जब तक कि ये आधा ना रह जाए। हम इसे रिड्यूस करेंगे, लेकिन लगातार जब एक बॉईल आ जाए तो सिम पे कर दीजिए और सिम पे करने के बाद इसे लगातार हिलाना है ताकि दूध जल ना जाए और कढ़ाई के साथ नीचे लग ना जाए। इसके लिए भी हमें हैवी बॉटम की ही कढ़ाई चाहिए। और इसके लिए हमें चाहिए, मैंने लिया है 250 ग्राम पनीर, जिसे मैंने ग्रेट कर लिया है, कद्दूकस कर लिया है और साथ में लिए हैं मैंने बादाम। मैं केवल बादाम डाल रही हूँ। आप चाहो तो इसमें किशमिश डाल सकते हो, काजू डाल सकते हो, पिस्ता डाल सकते हो, या अपनी मनपसंद का कुछ भी। साथ में ले लिया मैंने थोड़ा सा केसर, जिसे मैंने गुनगुने दूध में भिगोया है, और इलायची दाना और साथ में चीनी। बस हमें यही चाहिए। और चलते हैं दूध की ओर। दूध हमारा रिड्यूस हो गया है और इसमें हम डाल देंगे अपना कद्दूकस किया हुआ पनीर। इसे जाने क्यों कद्दूकस क्यों कहते हैं। ग्रेट तो हम पनीर कर रहे हैं, लेकिन कहते हम हर चीज़ को कद्दूकस ही हैं। तो चलिए छोड़िए जो भी कहें, लेकिन हमने इसे ग्रेट कर लिया है, कद्दूकस कर लिया है और इसे डाल दिया है हमने अपने दूध में। अब हम इसे थोड़ी देर पकाएंगे। और पनीर ध्यान रहे जो भी आप लो, सॉफ्ट वाला लो, या तो आप घर में भी बना सकते हो। मार्केट में भी मलाईदार सॉफ्ट पनीर जो मिलता है वही लीजिए। आप चाहें तो 2 इलायची के मुंह खोल के भी साबुत डाल सकते हो। यहाँ मैंने वो भी डाल दिए और साथ ही साथ थोड़े से इलायची दाना को भी पीस के डाल दिया है। केसर भिगो के रखा था, मैंने वो भी डाल दिया है। आप चाहें तो केसर को बिना भिगोए डायरेक्ट भी खीर में डाल सकते हैं, क्योंकि दूध जो है वो गर्म होता है और जब तक खीर पकती है तो वो अपना रंग निकल जाता है, उसका छोड़ देता है। तो केसर को अलग से भिगोने की भी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। और ना भी डालना चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं।
इस तरह से हिलाते हुए हम इसे थोड़ी देर पकाएंगे और इसमें डाल देंगे अब हम ड्राई फ्रूट्स, अपने मनपसंद जो भी ड्राई फ्रूट आपने डालने हैं। मैंने यहाँ पे डाले हैं बादाम और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें भी ध्यान रखिए किशमिश अगर आप डाल रहे हैं उसी दिन खाना हो तभी डालिए खीर में, नहीं तो खीर आपकी खट्टी हो जाएगी। मैं इसीलिए किशमिश भी नहीं डाल रही हूँ यहाँ पे। अब देखिए केसर का रंग कैसे निखर के आ गया है, ऊपर दिखने लगा है। नहीं तो अगर केसर नहीं डाला होता तो ये बिल्कुल सफ़ेद सी खीर होती। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसमें डाल देंगे चीनी स्वाद अनुसार। चीनी जितनी आपको पसंद हो, कम ज़्यादा उसके हिसाब से डालिए। और मैंने आधे कप से भी कम डाली है। बहुत ज़्यादा चीनी जो है वो गले में लगती है, इसीलिए इस हिसाब से ही डालिए। ये नहीं है कि मिठाई में अगर हम ज़्यादा चीनी डालेंगे तो ज़्यादा टेस्टी बनेगा, ऐसा नहीं होता है। गले में लगती है और फिर वो मीठा खाया नहीं जाता है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब जो चीनी है वो पानी छोड़ेगी, उसका पानी थोड़ा सा एवेपोरेट हो जाए तो हम उसके बाद हमारी खीर बनकर तैयार हो जाएगी। तो लीजिए हमारी खीर बनकर तैयार है। अब इसे भी हम अपने मनपसंद बाउल में सर्व करेंगे। किसी भी डिश में आप इसे निकाल लीजिए और सर्व करिए। ये खीर जो है ये आप किसी भी व्रत में भी खा सकते हैं, क्योंकि हमने इसमें कोई अनाज नहीं डाला है और पनीर जो है वो व्रत में खाया जा सकता है। तो अभी आने वाले सावन में कभी भी उसमें भी इस तरह की चीज़ें खाई जा सकती हैं। तो ये देखिए पनीर की खीर बनाना भी कितना आसान था, और पनीर तो घरों में आता ही रहता है क्योंकि बच्चे पनीर बहुत खुश होकर खाते हैं। ऊपर से मैंने डाल दिया है थोड़ा सा कटे हुए बादाम। तो लीजिए हमारी पनीर की खीर भी बनकर तैयार है, फर्स्ट क्लास, बहुत आसान सी। दोनों ही खीरें हमारी बहुत ही आसान थी बनाना। इसे गार्निश करिए और बच्चे जो हैं वो पनीर तो वैसे भी बहुत खुश होकर खाते हैं, तो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, सब्जी के अलावा मिठास भी आ जाएगी इनके खाने में, तो उन्हें अच्छा लगेगा। ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है ये खीर। आप भी इसे ज़रूर ट्राई करिएगा। तो लीजिए इस तरह से हमारी दोनों खीरें बनकर तैयार हैं, चावल की खीर और पनीर की खीर, जिसे हम छेना खीर भी कहते हैं। आपको मेरी रेसिपीज जरा सी भी अच्छी लगी हो तो जरूर शेयर करिए अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ और बने रहिए मेरे चैनल के साथ। तो जल्दी मिलती हूँ अपनी अगली रेसिपी में, तब तक के लिए बाय बाय।